एक घना जंगल था, जहाँ पेड़ ऊंचे खड़े थे और पक्षी अपने मीठे सुरों में गा रहे थे। यह जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उनकी आवाजों के साथ यह एक जीवित परिदृश्य सा लगता था। वही कहानी की नायिका नीलू नाम की एक नन्ही हिरन थी, जिसकी नीली आंखें सबका दिल जीत लेती थी। वह बहुत चंचल और मासूम थी, उसके हर कदम में जादू था। इस जंगल के दूसरे कोने में शेरा नाम का एक बाघ रहता था। उसकी शक्ति के बारे में जंगल के सभी जानवर जानते थे और उससे डरते भी थे। लेकिन शेरा अपने नेचर में शांत और कोमल था। वह जरूरत से ज्यादा शिकार नहीं करता था और हमेशा सोच समझकर अपनी हरकतें करता था। उसके दिल में एक गहराई थी, जिसे जंगल के जानवरों ने कभी नहीं पहचाना। एक दिन नीलू अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे पानी पीने गई। वो मस्ती करते हुए नदी के करीब पहुंची, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह बहती नदी में गिर गई। संकट के इस क्षण में नीलू की आंखों में भय था और उम्मीद की किरण पूरी तरह से खत्म होती दिखी। तभी जंगल की चुप्पी को तोड़ते हुए शेरा वहां आया। उसने बिना समय गंवाए नदी में कूदकर नीलू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नीलू को बाघ के सामने खड़ा देखकर डर लग रहा था, लेकिन जब उसने शेरा की आंखों में देखा तो पाया कि वहां चिंता है। शेरा ने नर्म आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। यह वादा नीलू को सांत्वना देने वाला था और इसी दिन से उनके बीच की दोस्ती ने एक नई दिशा पकड़ी। अब जंगल में ये दोनों असाधारण दोस्त बन गए थे। जंगल के सभी जानवर हैरान थे, बाघ और हिरन की दोस्ती। धीरे धीरे सबने देखा कि यह केवल दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक सच्चा प्यार था। शेरा नीलू की हिफाजत करता और नीलू इस बेहद ताकतवर बाघ को मुस्कुराना सिखाती। उनका साथ जंगल में प्रेम की एक नई कहानी लिख रहा था। इस जंगल में जहां शिकारी खौफ पैदा करते थे, वहीं शेरा और नीलू ने विश्वास और प्यार का एक अनोखा उदाहरण पेश किया। यह प्यार उसी तरीके से पनपता है, जहां डर के बावजूद भरोसा हो। और यही नहीं, यदि जंगली दिल सच्चा हो, तो उसका क्या महत्व है जब जंगल मंदिर बन जाता है।